तो चटपटे पकवान में हमेशा की तरह आज भी लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नई और अमेजिंग रेसिपी। बनाने में आसान है ही और टेस्ट में तो इसके कहने ही क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बनाऊँगी चाइनीज़ कोन समोसा। साथ में आपको समोसा पट्टी की भी रेसिपी मिल जाएगी, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्रिस्पी टेस्टी चिकन कोन समोसा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं समोसे की डो बनाकर तैयार करूँगी। और यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप के बराबर मैदा। मैदे में डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक और इसमें डाल लें हाफ़ टी स्पून अजवाइन। शामिल करेंगे इसमें ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून। आप लोग पिघला हुआ घी भी डाल सकते हैं। चले जी, मिक्स कर लें सारी चीज़ों को और अब छींटा लगाते हुए आप पानी डालें और इसकी एक डो या आटा गूंद कर तैयार कर लें, जो ना बहुत ज़्यादा सख्त रहना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो देखें, आटा मैंने इकट्ठा कर लिया है। आप इसकी थिकनेस को चेक कर लें। ज़्यादा मुक्की लगाने या गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये आटा इकट्ठा करें और कवर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, 4 टेबलस्पून के करीब मैंने ले लिया है मैदा। उसको पानी में घोल लें और एक गाढ़ी सी लई या ग्लू बनाकर तैयार कर लें। इसका इस्तेमाल हम 2 जगह पे करेंगे, तो इसे बनाकर एक साइड पे रख दें। चलें जी, मज़ेदार से कोन समोसे के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में डालूंगी 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। इसमें डालें हाफ़ टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ लहसुन। लहसुन को हमने ऑयल में फ्राई करना है, बस इतना ही कि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे। लहसुन को कोई कलर नहीं देंगे। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगे आप इसमें डाल दें गाजर। ये 2 मीडियम साइज़ की गाजरें थी, जिन्हें मैंने अच्छे से छील कर जूलियन कटिंग में काट लिया है। साथ के साथ एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च और एक मीडियम साइज़ का प्याज है, जिसे मैंने सेम कटिंग यानी कि लंबाई के रुख में काट लिया है। 2 कप के बराबर बंद गोभी भी शामिल करूँगी और बस अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स कर लें। हाई फ्लेम पे फ्राई करें 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि सब्जियों को अगर आप लोगों ने लो फ्लेम पे फ्राई किया तो ये पानी छोड़ देंगी, जिसे फिर आप सुखाते ही रहेंगे। ना ही सब्जियों का टेस्ट अच्छा आएगा और कलर तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा। तो हाई फ्लेम पे इन्हें फ्राई करें 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पर फ्लेम को हाई रखते हुए मैंने सब्जियों को मुसलसल मिक्स करते हुए फ्राई कर लिया है, सौते कर लिया है। अब इसमें डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करें मोटी कुटी हुई काली मिर्च। इसके अलावा जाएगा इसमें नमक हाफ़ टी स्पून और इसके अलावा मैं डालूँगी चिकन पाउडर। तो आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं चिकन पाउडर कौन सा इस्तेमाल करती हूँ। तो ये नौर का चिकन पाउडर है, तकरीबन 20 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको। इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब क्वांटिटी होती है, तो ये बड़ा ही इजी रहता है। आप ऐसे साँचे ख़रीद कर रख लें तो आपके बड़े ही काम आएंगे। बस इस स्टेज पर यही मिर्च मसाले डालें और मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें शामिल करें चिली सॉस 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून आप इसमें डाल दें सोया सॉस का। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी उबला हुआ और रेशा किया हुआ चिकन। तो ये तकरीबन 1 पाव के करीब ही चिकन था, जिसे मैंने सादा पानी में बॉईल कर लिया और अब हमने इसमें शामिल कर दिया है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। चिकन डालने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं और बस मज़ेदार सी हमारी चाइनीज़ फिलिंग एकदम तैयार है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रेसिपी तो आसान है ही। समोसा कोन की फिलिंग नहायत ही टेस्टी बनती है। तो इसे तो रख दें एक साइड पर। समोसे के लिए जो आटा गूंद कर रखा हुआ था वो अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब 1.5 कप मैदे में से मैं पेड़े निकाल लूँगी। तो तकरीबन 5 अदद पेड़े निकालेंगे, एक ही साइज़ के पेड़े बना लें। तो एक पेड़ा उठाएं और काउंटर पर लेके आएं और बाकी के पेड़े आप लोगों ने ढाँप कर रख देने हैं। यहाँ पर मैं समोसा पट्टी बनाने लगी हूँ और इसी समोसा पट्टी से आप लोग रोल भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। हल्का सा खुश्क मैदा डस्ट करें और पेड़े को हल्का सा चपटा करें और बस रोलिंग पिन की मदद से आप लोगों ने एक रोटी बेल कर तैयार कर लेनी है।
पतली सी बड़ी सी रोटी बनाएंगे, जैसे घर में रूटीन में आप रोटी बनाते हैं ना, बस बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर देखें रोटी बनकर एकदम तैयार है। चलें इसे सेक लेते हैं। तो एक बड़ा सा तवा ले लिया है और मैंने ये रोटी इस पर डाल दी है। रोटी को कम्प्लीटली कुक नहीं करेंगे, इसे कच्चा पक्का ही पकाएंगे। तो बिल्कुल हाई फ्लेम पर मैं इसे 10 सेकंड के लिए एक साइड से पकाऊंगी और इसकी साइड को चेंज करते हुए दूसरी साइड से भी इसे 10 से 15 सेकंड के लिए ही आप लोगों ने सेक लेना है। जैसे ही रोटी कच्ची पक्की सी पक जाए, बस जी आप लोगों ने सारी रोटियां ऐसे ही तैयार कर लेनी है। गर्मा गर्म रोटी को काउंटर पर लेके आऊँगी और अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। तो कौन समोसा बनाने के लिए आप लोगों ने इस रोटी को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले सेंटर से कट लगाएं, 2 हिस्से बनाएं और फिर 2 के 4 हिस्से बना लें, कुछ इस तरीके से। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें जी, आप कोन बनाना देख लें। 2 हिस्सों को आपस में जोड़ें, थोड़ी सी ग्लू या लई लगाएं जो कि हमने बना कर रखी हुई थी, और इस तरीके से हाथों की मदद से हल्का हल्का सा पुश करेंगे और हल्का सा प्रेस करके रखेंगे तो बेहतरीन सी कोन बनकर तैयार हो जाएगी। देखें कुछ इस तरीके से। तो बस जी कोन तो बना चुके हैं, फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है। तो आप लोगों ने 3 से 4 टेबलस्पून भर भर के इसमें फिलिंग डालनी है और हल्के हाथ से पुश भी करते रहें ताकि फिलिंग नीचे तक जाए। अच्छे तरीके से आप लोगों ने कोन में फिलिंग फिल कर ली। तो यहाँ पर देखें कैसे गज़ब के और टेस्टी लग रहे हैं। मगर अभी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि अभी मैंने कोन समोसा को फ्राई किया तो ये सारी फिलिंग बाहर निकल जाएगी। जिसके लिए मैं क्या करूँगी कि कोन को डिप करूँगी इसी मैदे के घोल में और फिर इसे ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरीके से लपेट लेंगे। इससे क्या होगा, फिलिंग बाहर नहीं आएगी और समोसा एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगा। तो देखें जी, आप लोगों ने इस तरीके से कोन का ऊपर वाला पार्ट अच्छे तरीके से सील कर देना है ताकि फ्राई करते वक्त फिलिंग बाहर ना आए। सारे समोसे मैं बनाकर तैयार कर चुकी हूँ और आप इसी स्टेज पर इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। चलें जी फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें। समोसे अगर क्रिस्पी बनाने हैं ना तो इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई किया करें। तो आप लोग गलती कहाँ पर करते हैं, तेज़ गरम ऑयल में समोसे डालते हैं जिससे समोसे जल भुन जाते हैं। वक्ती तौर पर तो वो क्रिस्पी रहते हैं मगर फिर जल्दी ही सौगी और नरम पड़ जाते हैं। तो हल्की आंच पर समोसे फ्राई करें, देर तक क्रिस्पी रहेंगे और इनकी लुक भी बड़ी ज़बरदस्त आएगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिन्हें आप लोग जहन में रखते हुए परफेक्ट रेसिपी तैयार कर सकते हैं। जो चीज़ देखने में अच्छी लगेगी, खाने में भी तो वही टेस्टी होगी ना। तो यहाँ पर देखिए उलटते पुलटते रहें। जैसे ही कोन समोसा पर अच्छा सा कलर आ जाए तो इसे सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितनी शानदार सी रेसिपी बनी है और इंतहाई अमेजिंग है। खाने में भी टेस्टी हैं, देखने में भी खूबसूरत हैं। तो रेसिपी को ट्राई करना एक दफ़ा तो बनता है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।